हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हमारी जो 12th नंबर की पोयम है, 12th नंबर की कविता है, जिसे हम पद भी कहेंगे या खंड काव्य कहेंगे, सुदामा चरित। इसका हमने वाचन किया था और हमने सुदामा के बारे में और श्री कृष्ण के बारे में थोड़ी जानकारी भी देखी थी। आज देखेंगे सुदामा चरित इस काव्य खंड में जो नरोत्तम दास है कवि, उन्होंने क्या क्या बातें बताई है। प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि श्री कृष्ण और सुदामा के बीच में बचपन से ही एक ऐसा रिश्ता था जिसे मित्रता का रिश्ता या मित्रता का नाता, दोस्ती का नाता कहा जाता है। जब वे दोनों गुरु सांदीपनि के आश्रम में पढ़ते थे, अब ऐसी क्या बात होती है कि सुदामा को कृष्ण से मिलने के लिए जाना पड़ता है और जाते जाते सुदामा के मन में क्या भाव आते हैं। तो पहले जैसे बताया कि गुरुकुल पद्धति होती थी, मतलब बच्चों को गुरु के आश्रम में भेजा जाता था जहाँ पर वे अपनी पढ़ाई करते थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद कितने वर्षों के बाद वो घर वापस लौट आते थे। तो सुदामा और श्री कृष्ण साथ में रहते थे सांदीपनि, गुरु सांदीपनि के आश्रम में। पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या हुआ, दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए तो इधर सुदामा बच्चों को शिक्षा देना और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगे, जैसे एक ब्राह्मण करता है। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। एक दिन अपनी पत्नी को सुदामा ने कृष्ण के बारे में बताया, अपनी दोस्ती के बारे में भी उन्होंने बताया। पहले तो उनकी पत्नी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने बड़े द्वारकाधीश श्री कृष्ण भला आपके मित्र कैसे हो सकते हैं। लेकिन सुदामा के बार बार कहने पर उनकी पत्नी ने कहा कि अगर श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र है, दोस्त है, तो तुम अपनी हालातों के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताते। वह तो इतने बड़े राजा है, हमारी मदद ज़रूर करेंगे। हम कितने कष्ट सह रहे हैं, क्योंकि सुदामा जो है वो एक गरीब ब्राह्मण थे जो भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। पत्नी की बात सुनकर सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हो गए। अब इतने दिनों के बाद सुदामा जाने के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें लगता है कि कृष्ण के लिए क्या लेकर जाए। घर में तो कुछ होता नहीं है क्योंकि वे तो बहुत ज़्यादा गरीब है। उनकी पत्नी किसी के घर से या पड़ोस के घर से थोड़े से चावल मांगकर लाती है और उन्हें एक पोटली में बांधकर सुदामा को दे देती है और कहती है अपने मित्रों को यह चावल उपहार स्वरूप भेंट दे देना। वह पोटली लेकर सुदामा कृष्ण से मिलने निकल पड़ते हैं। अब बहुत लंबी पैदल यात्रा करके सुदामा द्वारका नगरी में पहुंचते हैं, क्योंकि तब कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, लोग पैदल चलकर ही कहीं आना जाना करते थे। उसी तरह पैदल चल कर सुदामा जो है वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। पैरों पर मिट्टी कीचड़ भी लग गया था, पैर गंदे हो गए थे। ऐसे ही हालत में सुदामा लोगों से पूछते पूछते वह कृष्ण के महल के सामने पहुंच जाते हैं। महल के द्वार पर पहुंच जाते हैं। द्वार पर खड़े द्वारपाल से वे कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, मैं उनका मित्र हूँ, उन्हें जाकर बताओ कि सुदामा आया है। द्वारपाल श्री कृष्ण को संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं यह हम पहले पद में देखेंगे। शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दूपटी, अरु पाय उपनह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकी सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। अब द्वारपाल कृष्ण से जाकर कहते हैं कि हे प्रभु, उसके सर पर ना पगड़ी है, उसके शरीर पर ना कुर्ता है, जाने कहाँ से आकर ये बसे है कि मतलब ये लाइन देखिए, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, मतलब पता नहीं वह कौन है और यह भी नहीं पता कि वह किस गांव का है। उसने जो धोती पहनी है वह धोती भी फटी है, उसने जो दुपट्टा लिया हुआ है वो दुपट्टा भी जगह जगह से फटा हुआ है, खराब अवस्था में है, और पैरों में तो जूते भी नहीं पहने, वह नंगे पाँव ही आया है। वह एक दुर्बल कमज़ोर सा ब्राह्मण दिखाई दे रहा है। द्वार पर खड़े होकर आश्चर्य से द्वारका नगरी और हमारे महल की तरफ देख रहा है। वह जो गरीब ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण दीन दया सबके पर करुणा करने वाले कृष्ण को पूछ रहा है, यानी आपको पूछ रहा है, और अपना नाम वह गरीब ब्राह्मण सुदामा बता रहा है। जब द्वारपाल श्री कृष्ण से मिलते हैं तो सुदामा की सारी हालत के बारे में श्री कृष्ण को बताते हैं कि सुदामा ने ना सर पर उसके पगड़ी है, ना
कुर्ता पहना हुआ है, धोती भी जगह जगह से फटी हुई है। एक कुर्ते की जगह एक सिर्फ दुपट्टा लिया हुआ है गले में से, वो भी उस दुपट्टे की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं कौन से गांव से आया है। पैरों में भी जूती नहीं है उसके, और उसकी जो हालत है वो एक गरीब ब्राह्मण की तरह दिख रही है। और वो अपना नाम क्या बता रहा है? वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जो सब पे दीन दया करते हैं, सब पे करुणा बरसाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण का वो खुद को मित्र बता रहा है। यह सुनते ही श्री कृष्ण अपने मित्र से मिलने के लिए जैसे है वैसे ही हालत में मिलने दौड़ते हैं। ना उनके पैर में जूते हैं, ना सर पर पगड़ी है। इतने बड़े राजा होकर भी वे सब कुछ भूलकर अपने परम मित्र सुदामा को मिलने दौड़े दौड़े चले जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा से मिलने के पश्चात दोनों रोने लगते हैं। कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हे मेरे मित्र, कितने समय के बाद मुझसे मिलने आए हो। और कृष्ण सुदामा को सम्मान के साथ महल में लेकर आते हैं। कृष्ण सुदामा को अपने ही सिंहासन पर बिठाते हैं। अपने मित्र के स्वागत में वे उनके पैर भी धोते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम सेकंड पंक्तियों में। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब इस पंक्ति में श्री कृष्ण का अपने मित्र के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। जब वे सुदामा के पैर धोने लगते हैं तो उन्हें यह दिखता है कि इतनी लंबी यात्रा करके सुदामा के पैर बेहाल हो गए हैं।